नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड के छात्रों के लिए आज का हमारा विषय है हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। भारत में वैदिक काल से ही नाट्य कला का पर्याप्त विकास हो चुका था। नाटक की परिभाषाएं और उसके तत्व के बारे में हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं और हमें ये ज्ञात है कि भारत में नाट्य कला का विकास वैदिक काल से हुआ था। संस्कृत का नाटक साहित्य बहुत समृद्ध साहित्य है। प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं में भी नाटक लिखे गए हैं। हिंदी में भी संस्कृत नाटकों से प्रेरणा लेकर नाट्य रचना प्रारंभ हुई। डॉक्टर दशरथ ओझा ने हिंदी नाटकों का उदय 13वीं शताब्दी के संदेश रासक से माना है, किंतु हिंदी नाटकों का वास्तविक उद्भव आधुनिक काल में भारतेंदु काल के साथ ही माना जाना चाहिए। संस्कृत की नाटक धारा प्राकृत और अपभ्रंश से होती हुई लोक जीवन में घुल मिल गई, इसलिए साहित्य के क्षेत्र में कहीं कहीं नाटकों का क्रम टूटता सा दिखाई पड़ता है। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों की धर्म दृष्टि के कारण हिंदी में नाटक को प्रोत्साहन नहीं मिला, किंतु लोक नाटकों में कृष्ण रास और जैन रास से हजारों वर्षों से चले आ रहे मनोरंजन के इस साधन को जीवित बनाए रखा। रीतिकाल में भी नाटक लिखे गए, किंतु ये नाटक कलात्मक दृष्टि से हीन हैं। इनमें दरबारी कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं को प्रसन्न करने के लिए केवल नायिका भेद का रूप ही प्रस्तुत किया है। रीतिकाल के अंत में अनेक कवियों ने नाटक के विकास में योगदान किया। इनमें हृदय राम का हनुमान नाटक, महाराजा यशवंत सिंह द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय आदि नाटक प्रमुख हैं। इनमें शास्त्रीय रीति से गद्य का प्रयोग हुआ है। रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह ने आनंद रघुनंदन में अंक, दृश्य, नट नटी आदि से नाटक को ऐसा मोड़ दिया कि वर्षों तक इसी तकनीक पर नाटक लिखे गए। भारतेंदु जी के पिता बाबू गोपाल चंद्र ने नहुष नामक नाटक की रचना सन 1859 ईस्वी में की। भारतेंदु बाबू ने इसी नाटक को हिंदी का पहला नाटक माना है, किंतु यह ब्रज भाषा के पद्यबद्ध नाटकों की परंपरा का नाटक है। इसके पश्चात राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया। यही अनुदित शकुंतला नाटक गद्य में खड़ी बोली का पहला नाटक है। इसका पद्य ब्रज भाषा का है। इसे खड़ी बोली का पहला नाटक कहा जा सकता है। वास्तव में हिंदी में व्यवस्थित और साहित्यिक नाटकों के लेखन का कार्य आधुनिक काल में ही प्रारंभ हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटकों के माध्यम से हिंदी नाटक लेखन में अपना महत्वपूर्ण योग दिया। हिंदी नाटक के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र ही माने जाते हैं। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर आज तक के नाटक साहित्य के विकास काल को 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला जो कालखंड है उसे विद्वानों ने नाम दिया है भारतेंदु युग, दूसरा प्रसाद युग, तीसरा प्रसादोत्तर युग और चौथा आधुनिक युग या नवयुग। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे भारतेंदु युग के। हिंदी नाटकों को उत्कर्ष तक पहुंचाने में भारतेंदु युग के लेखकों का बहुत बड़ा योगदान है। स्वयं भारतेंदु जी ने अनेक नाटकों की रचना की। उन्होंने 9 मौलिक नाटकों की रचना की और अंग्रेजी, संस्कृत तथा बंगला से भी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बंगला में रचित विद्या सुंदर का सुंदर अनुवाद प्रस्तुत किया। 1929 में उन्होंने पाखंड विडंबन, 1930 में धनंजय विजय और वैदिकी हिंसा न भवती, 1932 में सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, 1935 में मुद्रा राक्षस, 1937 में भारत दुर्दशा, 1938 में अंधेर नगरी तथा नील देवी आदि नाटक लिखे। इनके साथ ही अन्य साहित्यकारों ने भी नाटकों की रचना की। इनमें प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित गौ संकट, हमीरहट तथा राधा कृष्ण दास के महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप, दुखिया बाला आदि नाटक महत्वपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त श्रीनिवास दास, प्रेमघन, बाबू केशव दास, अंबिका दत्त व्यास आदि ने भी नाटक साहित्य की वृद्धि की और इसके वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दिया, किंतु इन नाटककारों ने नाटक कला के विकास में अधिक योगदान नहीं दिया, क्योंकि इनमें संस्कृत नाटकों के गुण जैसे स्वगत कथन व काव्यात्मकता ज्यों की त्यों बनी रही। भारतेंदु के पश्चात द्विवेदी जी ने सुधारवादी आंदोलन छेड़ा,
जिसमें भाषा की शुद्धता का भी आंदोलन हुआ और साहित्यकारों ने नाटक साहित्य की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। इस युग में रविंद्रनाथ टैगोर तथा द्विजेंद्र लाल राय आदि के बंगला नाटकों का हिंदी में अनुवाद हुआ। इसके पश्चात जो दूसरा कालखंड है उसे हमने नाम दिया है प्रसाद युग। प्रसाद युग के नाटक इस युग में नाटकों के क्षेत्र में प्रसाद क्रांतिकारी साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी नाटक का द्वितीय उत्थान श्री जयशंकर प्रसाद के साथ ही प्रारंभ हुआ। इन्होंने सन 1910 के लगभग नाटक लिखने प्रारंभ कर दिए थे, परंतु उनके प्रौढ़ नाटक सन 1920 में ही प्रकाशित हुए। इन्होंने हिंदी नाटकों का कायाकल्प ही कर दिया। इन्होंने अपने नाटकों के लिए भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग से विषय वस्तु का चयन किया। प्रसाद जी ने प्राचीन भारत के गौरव, सांस्कृतिक परंपरा, सभ्यता आदि के प्रभावशाली तथा प्रेरणादायक चित्र अपने नाटकों में प्रस्तुत किए। विशाख इनका पहला प्रौढ़ नाटक माना जा सकता है। प्रसाद जी के अन्य नाटकों में राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी आदि प्रमुख हैं। प्रसाद जी ने पाश्चात्य और भारतीय दोनों शैलियों का मिश्रण किया। इनके नाटकों में देश प्रेम, राष्ट्रीयता तथा संस्कृति की अविच्छिन्न धारा प्रवाहित होती दिखाई पड़ रही है। इनके नाटकों में अंतर्द्वंद्व की प्रधानता रही है। प्रसाद जी एक ऐतिहासिक नाटककार हैं। उनके नाटक पूर्णतया साहित्यिक हैं तथा काव्यात्मकता, दार्शनिकता व भावात्मकता से परिपूर्ण हैं। प्रसाद जी ने पहली बार मनोवैज्ञानिक ढंग से पात्रों का चरित्र चित्रण किया। स्त्री पात्रों को विशेष गरिमा प्रदान की। पाश्चात्य नाटकों से प्रभावित होकर संघर्ष की आयोजना प्रसाद जी ने ही अपने नाटकों में की। इस प्रकार प्रसाद जी सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावना, राष्ट्र के प्रति तीव्र आग्रह और दार्शनिक चिंतन, शैली शिल्प में क्रांतिकारी परिवर्तन आदि महत्वपूर्ण उपलब्धियां उन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ नाटककार प्रमाणित करती हैं। प्रसाद जी के अन्य साथी हैं हरिकृष्ण प्रेमी। इन्होंने मध्यकालीन राजपूत वीरों को केंद्र में रखकर ऐतिहासिक नाटक लिखे। गोविंद बल्लभ ने भी कुछ श्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटक लिखे। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने पौराणिक नाटक लिखे। प्रेमचंद जी ने सामाजिक नाटक लिखने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें इसमें विशेष सफलता नहीं मिली। नाटक साहित्य के विकास में तीसरा कालखंड आता है प्रसादोत्तर युग। प्रसाद जी के पश्चात नाटकों का विकास रुका हुआ सा दिखाई देता है। प्रसाद जी की शैली, विषय वस्तु वाले अनेक नाटक लिखे गए, किंतु कोई भी नाटककार प्रसाद जैसी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका। इनके पश्चात ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने वालों में हरिकृष्ण प्रेमी व उदय शंकर भट्ट प्रसिद्ध हैं। प्रेमी जी ने मुगल कालीन राजपूत गौरव, हिंदू मुस्लिम एकता के चित्रण करने वाले आहुति, विश्वास आदि नाटक लिखे और सागर विजय, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र आदि नाटकों के पौराणिक चरित्रों का चित्रण किया। प्रसादोत्तर युग में ही पांडे बेचन शर्मा उग्र, गोविंद बल्लभ पंत, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, माखनलाल चतुर्वेदी आदि नाटककारों ने हिंदी साहित्य को अमूल्य योगदान दिया। इस काल के नाटककारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास आदि ने अपनी मौलिक भावनाओं से हिंदी नाटक को विशेष रूप से प्रभावित किया। लक्ष्मी नारायण मिश्र अपने बुद्धिजीवी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने हिंदी में यूरोपियन ढंग से नाटकों को लिखने की शैली को जन्म दिया। उन्होंने सिंदूर की होली, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य आदि नाटकों की रचना की। इन्होंने कुछ ऐतिहासिक व पौराणिक नाटक भी लिखे। इसके पश्चात हम बात करते हैं आधुनिक युग की। चौथा कालखंड नाटक के विकास का है आधुनिक काल या नवयुग। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी का नाटक साहित्य निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। कई नए नाटककार सामने आए हैं, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रयोगों से हिंदी नाटकों को विभिन्नता प्रदान की। गीति नाटकों की रचना भी हुई। प्रमुख गीति नाटकों में सुमित्रा नंदन पंत का ज्योत्सना तथा रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी प्रमुख है। इस समय में प्रसाद की शैली का युग पूर्णतया समाप्त हो चुका है। हिंदी नाटक को नया दृष्टिकोण देने वालों में जगदीश चंद्र माथुर का नाम प्रमुख है। उनके कोणार्क तथा पहला राजा युगांतकारी परिवर्तन के नाटक हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जौहर की ज्योति, डॉक्टर सरनाम सिंह का
इंसान की राह, उपेंद्र नाथ अश्क का भंवर, मोहन राकेश के आषाढ़ का दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे आदि नाटक प्रमुख है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल भी नाटकों के विकास के लिए कटिबद्ध होकर विभिन्न प्रयोग कर रहे हैं। इस पूरे नाटकों के अतिरिक्त हिंदी में एकांकी, रेडियो रूपक, रेडियो नाटक, फीचर, हास्य एकांकी आदि का भी समुचित विकास हो रहा है। राजस्थान के सत्येंद्र पारिक ने अनेक रेडियो रूपकों का प्रणयन किया, जिनमें प्यासा दरिया, खुले दरवाजे की कैद, शह और मात आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार नाटकों के विकास पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अत्यंत अल्प काल में ही हिंदी नाटकों ने अत्यधिक उन्नति की है। प्रसाद काल तक नाटकों में भावना का आधिक्य था। प्रसादोत्तर काल में बुद्धि तत्व प्रमुख हो गया। रंगमंच का विकास भी नाटकों के अनुरूप अति आधुनिक हो चुका है। आज का रंगमंच जटिल, सरस, छोटे बड़े, ऐतिहासिक, सामाजिक हर प्रकार के नाट्य मंचन में समर्थ है। नाटक रचना साहित्य में निरंतर चलती जा रही है और नाटक साहित्य उत्तरोत्तर समृद्ध होता जा रहा है। धन्यवाद।